बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी देख रहे हैं। आज 20 नवंबर है, पीर का दिन है। बात करेंगे ज़रा बच्चों के हवाले से, क्योंकि 20 नवंबर को बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। आज जो है चकवाल में बच्चों के साथ पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़ये की तफसील आपके सामने रखूँगा। ख़बर कुछ आप तक पहुँच चुकी होगी, इसकी तफसील क्या है, ये वाक़या कैसे हुआ। ये जो दरिंदे थे जिन्होंने चकवाल के एक मदरसे में 15 के करीब बच्चे जिनकी उम्रें 12 से 14 साल के दरमियान थी, उनको दरिंदगी का निशाना बनाया और उसके बाद जब ये दरिंदगी का निशाना बनाते थे तो उनके जिस्म के ऊपर चाकू से Z का निशान बनाते थे। ये दोनों अशख़ास कौन थे, कैसे गिरफ़्तार हुए, कहाँ से गिरफ़्तार हुए और जब गिरफ़्तार हुए तो उन्होंने पुलिस तफ्तीश में क्या कुछ इंकशाफ़ात किए हैं, आज की इस वीडियो में आपके सामने ये चीज़ें रखेंगे। और साथ साथ जो उस मदरसे के मुंतज़मीन हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, पुलिस ने अब तक उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की है और ये सारा मामला था क्या, आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है। 1-2 दिन में ट्रैवलिंग में था तो उस तरह मैं चीज़ें नहीं कर सका। मैंने कहा सारी तफसील ले लूँ, अब तक जो मुझे तफसीलात पता चली हैं आज की इस वीडियो में वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल आपसे वही दरख्वास्त किया, आपने अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियोज़ को लाइक फॉलो किया करें और जो है वो शेयर भी किया करें। और आपका फ़ीडबैक हमारे लिए हमेशा जो है वो मैटर करता है। मामला कुछ यूँ है जी कि जुम्मे के रोज़, यही जो जुम्मा गुज़रा है जिसका आज पीर है, इस रोज़ जो है जो वहाँ पे DPO साहब हैं चकवाल के, जनाब वहीद महमूद साहब, उन्होंने जो है एक खुली कचहरी लगाई, या जैसे वहाँ पे जो लोगों के मसाइल सुनते हैं ये अमूमन होता है, आपने देखा होगा। वहाँ पर एक वालिद जो है वो अपने बच्चे के पास आए और उन्होंने DPO साहब को कहा कि जी मैंने अलग से आपसे बात करनी है। DPO साहब ने कहा ठीक है। DPO साहब की मेहरबानी कि वो अलग से उनसे मिले और जब उनसे मिले तो वालिद साहब ने जो है वो ये बताया कि यहाँ पर एक मदरसा है अल मुस्तफ़ा नामी, और इस मदरसे में जो है मेरे बच्चे के साथ ये कुरान पाक पढ़ता था और मेरे बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। DPO साहब ने पूछा आपको कैसे पता चला, तो उसने कहा कि जी मैं जब बच्चे से मिलने गया, वैसे नॉर्मली जैसे रूटीन में वालिदैन जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं उनसे मिलने जाते हैं, वो कहते हैं जब मदरसे में मिलने गया तो मेरा बच्चा कुछ डरा सहमा हुआ था। जब मैंने बच्चे से इस बाबत दरियाफ़्त किया तो पहले तो मेरे बच्चे ने नहीं बताया, लेकिन जब मैंने उसे कहा कि कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, तो उसने फिर मेरे एतमाद दिलाने के ऊपर मुझे बताया कि मदरसे के 2 असातिज़ा उन्होंने जो है मेरे साथ ज़्यादती की है। और उसके बाद जो है वो कहता है कि जी मैं आपके पास आ गया हूँ। DPO साहब जो हैं उनकी मेहरबानी एक बार फिर कहूँगा क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत है। कैप्टन रिटायर्ड हैं ये, तो वहीद महमूद साहब, तो उन्होंने जो है कहा कि जी मैं फ़ौरी तौर पे वहाँ पहुँच गया मदरसे में और मैंने वहाँ पर मौजूद जितने भी बच्चे थे उनसे ज़रा इंटरव्यूज़ किए, गपशप लगाई और इस मामले के हवाले से बाज़पुरस की। कैप्टन साहब ये बताते हैं कि जी मुझे वहाँ पर जो मौजूद बच्चे थे उन्होंने इस चीज़ का बाकायदा तौर पर जो है कंफर्म किया कि हमारे महल्ले में जो है ये हमारे जो मदरसा है उसमें ये सारा कुछ हो रहा है। कैप्टन साहब ख़ुद ये बताते हैं कि तकरीबन 15 के करीब ऐसे विक्टिम बच्चे थे जिनके साथ ये सारा कुछ हो चुका था। उन बच्चों को जो है हॉस्पिटल लाया गया, हॉस्पिटल ला के जो है उनका जो तिबी मुआयना था वो करवाया गया। कुछ वालिदैन के हवाले से कहा जा रहा है कोई 9-10 वालिदैन ऐसे थे जिन्होंने जो है तिबी मुआयने से इनकार कर दिया, लेकिन और लोगों ने जो है वो मुआयना करवाया। लेकिन हैट्स ऑफ टू वो शख्स जो अपने बच्चे की या दूसरों के बच्चों की हिफाजत के लिए सामने आया और उसने पुलिस को शिकायत कराई। उसकी शिकायत के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। अब जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो इसमें 2 अशख़ास हैं जी, इन 2 अशख़ास को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। एक जो है वो एक का नाम ज़ीशान है, ज़ीशान नामी मुदर्रिस है, और दूसरा जो है उसका नाम अनीस है। ये दोनों जो है ये बच्चों को जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाते थे और ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद जो ज़ीशान नामी मुदर्रिस है वो जो है बच्चों के जिस्म के ऊपर चाकू से Z का निशान बनाता था। पुलिस ने इन दोनों अशख़ास को जो है वो ज़ीशान और कारी अनीस, इन दोनों को जातली और फिर मियाँ वाली, इन 2 इलाक़ों से जो है वो गिरफ़्तार किया। और उसके बाद जब गिरफ़्तार करके इनसे पूछ-कुछ की गई तो जो इब्तदाई तफ्तीश है उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि 15 के करीब बच्चे हैं जी। इब्तदाई तफ्तीश में जो है ज़ीशान नामी और अनीस नामी इन मोहतमीम हज़रात ने जो ये जो असातिज़ा हैं इन्होंने जो है वो ये बाकायदा
कंफर्म कर लिया कि जी बिल्कुल ज़्यादती करते थे। जब उससे पूछा गया कि यार तुम ज़्यादती करते थे, ये बच्चों के जिस्म के ऊपर जेड से, चाकू से जेड का निशान क्यों बनाते थे, तो उसने बड़ा नफ्सियाती हैरान कुन जवाब दिया। कहता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, मैं इसको जो है एक फ़न के तौर पे लेता था और मैं इसलिए बनाता था, मेरा और कोई मकसद नहीं था। अब जो पुलिस जो है वो मज़ीद बताती है कि इन दोनों जो असातिज़ा हैं इनकी उम्रें 18 और 23 साल हैं। अब मुंतज़िमिन जो मदरसे के मुंतज़िमिन उनका भी सूरत हाल देखें कि ऐसे लड़के, ये दोनों गैर शादीशुदा, इनकी शादी भी नहीं हुई, इनकी उम्रें 18 और 23 साल हैं। इन्होंने इनको 2-2.5 माह कबल जो है रखा था पढ़ाने के लिए, और जब ये हरकत करते रहे और इन्होंने तकरीबन 14-15 बच्चों के साथ ये हरकत की, और फिर जो मदरसे के मुंतज़मीन हैं, जो मदरसे को चलाने वाले हैं, जब उनके नोटिस में ये आया तो उन्होंने पुलिस को बताने के बजाय इस जुर्म के ऊपर पर्दा डाला और उन्होंने इन दोनों को नौकरी से फ़ारिग कर दिया। ये नौकरी से फ़ारिग थे जब बच्चे ने शिकायत की अपने वालिद को, और फिर क्योंकि ये चले गए थे, बच्चे को खौफ नहीं था कि अब वो वापस आएंगे और मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए उसने वालिद को बताया। ये दोनों फ़ारिग कर दिए उन्होंने, और इस हद तक वो भी जुर्म में एयानत की उन्होंने कि उन्होंने पुलिस को बताने के बजाय जो है डायरेक्ट इनको नौकरी से फ़ारिग किया और फिर इस मामले को छुपाया। जब वालिदैन उनके पास, वो कहते हैं, शिकायत लेके गए तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो उन मौलवियों को निकाल दिया, ऐसी कोई बात नहीं थी, बच्चों पे तशद्दुद करते थे, लेकिन ये वाला कोई मामला नहीं था कि जी उन्होंने कोई ज़्यादती की है। मदरसे वाले इस बात को मानने से इनकारी हैं। अब तक की जो सूरत हाल है, जो मुझे आज पता चली है, उस मदरसे को सील कर दिया गया है। जो बच्चे 60 के करीब उसमें इल्म हासिल कर रहे थे, दीन का इल्म हासिल कर रहे थे, मैं हैरान होता हूँ, दीन का इल्म हासिल कर रहे थे, उन बच्चों को जो है उनके वालिदैन के सुपुर्द करके घर भेज दिया गया है। जो इस मदरसे के मुंतज़मीन हैं, अब तक की जो इतलात हैं वो भाग गए हैं, फ़रार हैं। पुलिस उनको गिरफ़्तार करने के लिए छापे मार रही है, और साथ साथ ये जो दोनों अशख़ास हैं इनका 4 रोज़ का बाकायदा अदालत से रिमांड लिया गया। ये रिमांड पे हैं पुलिस के पास, और पुलिस इनको जो है मज़ीद जो है तफ्तीश भी कर रही है। अब ये सारी सिचुएशन थी, 68 के करीब बच्चे इस मदरसे में पढ़ते थे। अब जो है पुलिस इस पे मज़ीद भी जो है कार्रवाई कर रही है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब भी, एक जो मुतासरा बच्चा है उसके घर भी गए हैं और उन्हें यकीन दिलाया है कि जी आपको जो है हम इंसाफ दिलवाएंगे। PFS से जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, उन्होंने क्राइम सीन पर विज़िट किया है, उसको भी प्रोसेस कर लिया है। CCTV फुटेज भी कब्ज़े में ले ली गई है, और उसके अलावा जो है एक चाकू भी मिला है इन अशख़ास से, जिससे ये बच्चों के जिस्म के ऊपर Z का निशान बनाते थे। ये सारा मामला जो है चकवाल में चल रहा है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर चकवाल के हवाले से तफसीलात देखी होंगी कि चकवाल में क्या कुछ है, तो मैंने कहा ज़रा इसके ऊपर चीज़ें तफसील से इकट्ठी करके आपके साथ जो है शेयर कर दूँ। मैं हैरान हूँ, हमारे मुल्क में मैं अक्सर व बेशतर ये वीडियोस करता भी हूँ और इन चीज़ों के ऊपर बात भी करता हूँ कि हमारे मुल्क में जो है कितनी बड़ी तादाद में बच्चे जो है मुख्तलिफ़ मकादब फ़िक्र, किसी एक मकतब फ़िक्र की मैं बात नहीं कर रहा, मुख्तलिफ़ मकादब फ़िक्र में बच्चे जो है वो वालिदैन अपने बच्चों को, अपने जो उनका सबसे कीमती असासा होते हैं, उनको जो है वो ऐसे असातिज़ा के सपुर्द कर देते हैं। फिर हफ़्ता 2-2 हफ़्ते उनका पता नहीं करते। इसमें वालिदैन का बराबर का कसूर है। बच्चे से पूछें, पता तो करें कि उसके साथ वहाँ क्या गुज़रती है, और वहाँ पे उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है, जिनसी तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है, और उनको साइकोलॉजिकली भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस करने पड़ते हैं वहाँ पर उन मदरसों में। और ये होता है, ये चकवाल में पहला वाक़या नहीं है। चकवाल में कुछ अरसा कबल, गालिबन साल हुआ होगा, मैंने ही रिपोर्ट किया था ऐसा एक और वाक़या जिसमें असातिज़ा थे, वो भी मदरसे के, और उन्होंने इसी तरह, ना सिर्फ चकवाल में, पूरे पाकिस्तान में आप ऐसी खबरें सुनने को आपको मिलती होंगी। ये मामला सिर्फ मदरसों में नहीं है। लोग फिर एतराज़ करना शुरू कर देते हैं कि आप मदरसों के हवाले से बात करते हैं। मैं भावलपुर यूनिवर्सिटी का वाक़या हो, डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी में बच्चियों के साथ ज़्यादती का वाक़या हो, जहाँ कहीं भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, चाहे इस्लामाबाद की क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भी कोई वाक़या क्यों ना हो, तो जहाँ भी कोई ऐसे वाक़यात होते हैं, हमारी कोशिश होती है इनके ऊपर ज़रूर बात करें। आज तो बच्चों के प्रोटेक्शन का आलमी दिन है, तो इस हवाले से बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये तफसील थी इस वाक़े की, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ जी। अब देखें इंशाअल्लाह ये रिमांड के ऊपर हैं। जो आपके DPO साहब हैं वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि जी हमारी कोशिश होगी कि हम जो है इनको करार वाकई सज़ा दिलवाएँ, लेकिन वो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं इसको भी देखा जाएगा। और मेरी ये उम्मीद है इंशाअल्लाह, क्योंकि DPO साहब जो है उनसे भी बात हुई, और वैसे भी मीडिया के ऊपर भी DPO साहब आके इस चीज़ को बाकायदा तौर पे जो है वो यकीन दिला रहे हैं कि इंशाअल्लाह वो ज़रूर इसके हवाले से कार्रवाई करेंगे। अल्लाह करे
हमारे मुल्क के जो दरसगाहें हैं, चाहे वो दीनी हों या जो आम दरसगाहें हैं, वो हमारे बच्चों के लिए महफूज दुआ किया करें। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।